Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll discuss the Hindu analysis dated 24th August 2021. So, let's start today's discussion. The very first headline states Plan to deport 60,000 Chakmas from Arunachal slammed. ठीक है, अब ये हुआ क्या है? तो बेसिकली इसमें दो कम्युनिटी के बारे में बताया है, दैट आर दी चकमा कम्युनिटी एंड दी हंजोंग कम्युनिटी. ठीक है, अब ये दोनों कम्युनिटीज़ के साथ हुआ क्या है, ये दोनों कम्युनिटी के लोगों को ये चीज़ देखा गया कि दे आर बीन डम्प्ड इन आसाम. ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि वाई आर द पीपल और वाई आर द ऑफिशियल्स ऑफ अरुणाचल डूइंग दिस. चकमा ऑर्गेनाइजेशन सेज Assam must not be a dumping ground for unwanted people of नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा अराइज भी हुआ था. क्यों अराइज हुआ था? क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि करेंटली 60,000 पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटी चकमा एज वेल एज हंजोंग, दोनों कम्युनिटी के 60 इन टोटल 60,000 पीपल्स को देखा गया कि दे वर डिप्लॉयड इन आसाम. उनको डंप कर दिया गया वहाँ पर. ठीक है, जबकि ऑलमोस्ट 94% जो है चकमा और हंजोंग का दे बिलोंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में प्रॉपर इनका सेटलमेंट है, बट दे हैव बीन डम्प्ड नाउ इन आसाम. सो ये क्वेश्चन उठा था, उस पर हमारे जो सीएम है वहाँ के, उनका ये बोलना था कि ये जो चीज़ किया जा रहा है इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न. ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी डन. दे विल एश्योर कि प्रॉपर उनके रिलेटेड एक्शंस उठाए जाए. Chakma organization have slammed the proposed deportation of 60,000 people belonging to Chakma and Hanjong communities from Arunachal Pradesh. They said other states in India, especially Assam, must not be a dumping ground for unwanted people of northeast. Although 94% of Chakma people belong to Arunachal Pradesh. बिकॉज 1960s में ये देखा गया था, उनकी जो ओरिजिन है प्रॉपर इंडिया की पर्सपेक्टिव से 1960 से उनकी ओरिजिन इंडिया में है. इन अ स्टेटमेंट ऑन 23rd August, the Chakma Rights and Development Organization expressed a concern over the Chief Minister Pema Khandu's Independence Day speech and Law Justice Minister Mr. Kiren Riju's warning during the Jan Ashirwad Yatra. ठीक है, मिस्टर कंडू सेड ऑल द इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ चकमा विल बी मूव्ड एंड सेटल आउट द अरुणाचल प्रदेश. उन्होंने वे फॉरवर्ड क्या बोला है? उन्होंने वे फॉरवर्ड ये बताया कि ठीक है, हम क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बाहर भी एज वेल एज आसाम के बाहर भी उनको एक प्रॉपर जगह दे देंगे ताकि उनको अश्योरिटी रहे, सिक्योरिटी मिले, ना कि वो भी बहुत बड़े क्वेश्चन में रहे कि हम क्या करेंगे और हमारा प्रॉपर जगह किधर रहेगा. सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था कि क्योंकि चकमा के बारे में हम देखेंगे तो चकमा की जो कम्युनिटी है, चकमा ले लो या फिर आप हंजोंग कम्युनिटी ले लो, इनका प्रॉपर ओरिजिन या प्रॉपर जगह इनको आज तक नहीं मिला है. ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी है कि इनकी प्रॉपर एक होती ना अश्योरिटी की ये जगह उनकी है, वो उनकी अश्योरिटी अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि वो लोग आगे जाके किधर रहेंगे. सो इसके वजह से ये चीज़ हुई है कि ये क्वेश्चन उठा है इसके बारे में. अब हम दो तीन चीज़ के बारे में देखेंगे. सबसे पहले इसमें एक चीज़ बताया है, दैट इज़ चकमा राइट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो चकमा राइट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, कब फॉर्म हुआ है, और उसके बाद पैंडमिक सिचुएशन के हिसाब से इनको क्या फेस करना पड़ रहा है, ये कम्युनिटी किधर की बिलोंग करती है. सबसे पहले अगर हम बात करें चकमा राइट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अरुणाचल प्रदेश में जो चकना कम्युनिटी रहते हैं वहाँ के लोगों ने साथ में बनाया है टू सॉल्व द मल्टी फेसेड इशूज़ दैट आर कंसर्निंग टू देयर डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर जगह नहीं है उनका, देर आर मेनी रीजंस. उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, बिकॉज ये चीज़ देखा गया है कि अरुणाचल में रहने के बाद भी दे आर बीन मार्जिनलाइज्ड, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता. सो टू वॉइस अप देयर इशूज़ एंड टू वॉइस अप सो दैट दे कैन गेट द जस्टिस, ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था. इसकी फॉर्मेशन अगर मैं बात करूँ तो 2018 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी.
ठीक है। इनका ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ देर आर 18 डिफरेंट विलेजेस, ठीक है। तो 18 ग्राम पंचायत के हेड्स इनके एंड 250 पब्लिक लीडर्स मिलकर ये साथ में उन्होंने वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक बुद्धा टेम्पल है विच इज़ डमपथर बुद्धिस्ट टेम्पल, वहाँ पर आकर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग की सो दैट दे कैन एड्रेस द कंडीशंस दैट दे आर फेसिंग और दे कैन स्टेट कि उनकी लाइफ क्या हो चुकी है बिकॉज दे आर बीन मार्जिनाइज कंटिन्यूसली. Since then, the CRDO has been working towards its objective through the various activities. ठीक है, जैसे डेटा कलेक्शन हो गया, काउंसलिंग हो गया, कैंपेन करवाना है, सोसाइटी उनकी सोसाइटी को रिलेटेड जो भी काम है, अगर फंड्स चाहिए या फिर कुछ सोशल एट्रोसिटीज़ देख रही है उनकी कम्युनिटी, उसके रिलेटेड सब काम ये कम्युनिटी करता है. ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कम्युनिटी की कोर वैल्यू इज ट्रुथ, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. उनका ये मानना है कि ये 3 चीज़ अगर आप अपने सोसाइटी में रखोगे योर सोसाइटी कैन फ्लरिश इन अ वेरी गुड वे. तो वो सब चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अबाउट दी CRDO. अब हम देखेंगे हमारी चकमा कम्युनिटी और हंजोंग कम्युनिटी का सिचुएशन रिलेटेड टू द पैंडमिक सिचुएशन या रिलेटेड टू पैंडमिक जो अभी हुआ है, तो उसमें उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है. सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी कि जब पैंडमिक सिचुएशन आया, राइज हुआ, उस टाइम पर चकमा कम्युनिटी और हंजोंग कम्युनिटी को हमारा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो है, कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो था उसका पार्ट नहीं बनाया था उनको. ठीक है, उनको इसके पार्ट में उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया था कि इसकी जो भी बेनिफिट्स है वो चकमा और हंजोंग को नहीं देंगे, ये चीज़ क्लियरली स्टेट किया था. बट अगर ऐसा चीज़ कर रहे हो तो आप उनका आर्टिकल 21 वायलेट कर रहे हो, दैट इज़ राइट टू लिव. ठीक है, यू आर नॉट गिविंग दैम फैसिलिटी, जिसके वजह से उन्होंने उनको पार्ट बनाया ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पार्ट बनाया उनको कि ठीक है यू आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम. अब ये स्कीम में उनको क्या क्या देते हैं, तो ये स्कीम सबसे पहले आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है और उनको क्या क्या दिया जाता है. सबसे पहली चीज़ उनको 5 kgs ऑफ वीट, 5 kgs ऑफ राइस, ठीक है, एडिशनल उसके साथ 5 kgs ऑफ सब्सिडी फूड ग्रेन्स दिया जाता है अंडर दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, 1 kg ऑफ पल्स पर हाउस होल्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर फ्री. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीजनल प्रेफरेंसेस उनको फ्री में ये हमारे पल्सेस भी 1 kgs ऑफ पल्सेस फ्री देते हैं. ठीक है, अब अगर मैं चकमा कम्युनिटी की बात करूं तो ये चीज़ देखा गया था 1991 में. चकमा कम्युनिटी एंड ये जो हैंजोंग कम्युनिटी है, इनकी जो राशन कार्ड्स है वो इलीगली सीज कर दिया गया था. सीज करने की वजह से क्या हुआ, अब इनके अगर राशन कार्ड सीज है तो मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं करेंगे तो सब्सिडी कहाँ से मिलेगा उनको. ठीक है, जिसके वजह से दे वर फोर्स टू बाय दी कमोडिटीज़ एट अ वेरी हाई प्राइस. ठीक है, तो वो चीज़ भी हमारा आर्टिकल 121 को वॉयलेट करता था. ठीक है, इसके वजह से उनको इसका पार्ट बनाया गया ताकि उनको भी राइट टू लिव की सारी फैसिलिटीज़ हम दे. अब हम देखते हैं थोड़ा अबाउट दिस, दैट इज़ चकमा एंड दी हंजोंग कम्युनिटी. चकमा एंड हंजोंग कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों ही हमारी एथनिक ग्रुप्स है. ठीक है, एथनिक कम्युनिटी. इनकी प्रॉपर सेटलमेंट जो है वो हमारा, अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के बीच में एक प्रॉपर हिल ट्रैक पास होता है, दैट इज़ द चित्तांगन हिल ट्रैक. वहाँ पर इनकी प्रॉपर सेटलमेंट है. मोस्ट ऑफ देम इज दिन बांग्लादेश पार्ट. ठीक है, ये चकमा जो ग्रुप है दे मोस्टली बिलोंग फ्रॉम अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, दे फॉलो बुद्धिज़्म. एंड हमारी हंजोंग जो है वो प्रॉपर हिंदुज़्म फॉलो करती है, दे आर प्रॉपर हिंदूज. ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड. अब इनकी ग्रुप्स कहाँ पे मिलते हैं, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन बांग्लादेश एंड म्यांमार. ये 4 जगह है जहाँ पर आपको ये एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे. ठीक है, बांग्लादेश जब हमारा डिवाइड हुआ था उसके बाद मतलब 1964-65 में ये चीज़ देखा गया कि दे स्टार्टेड कमिंग एंड सेटलिंग टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश. मैंने बोला ना हिल ट्रैक जो था, तो वो लोग ने ये चीज़ नोटिस किया 1964-65 में दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम बांग्लादेश टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे उनके कि वाई दे स्टार्टेड मूविंग. सबसे पहली अगर मैं रीज़न बताऊं तो वो ये था क्योंकि बांग्लादेश में एक डैम बन रहा था जिसका नाम था कप्ताई डैम.
ये कप्ताई डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के वजह से चकमा ग्रुप के लैंड उनसे ले लिए गए थे। ठीक है, ये जो कप्ताई डैम है ये कर्णाफुली रिवर है, कर्णाफुली रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसके वजह से चकमा ग्रुप का ज़मीन उनसे ले लिया गया था और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बट दे हैड टू शिफ्ट टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। वेराज अगर मैं हंजोंग की बात करूं, सो हंजोंग में कहीं ना कहीं ये रिलीजियस परसिक्वेशंस दिखा था, क्योंकि ये जो है वो नॉन मुस्लिम्स है। ठीक है, सबसे पहले अगर बांग्लादेश में बात करूँ, बांग्लादेश में आपको मुस्लिम कम्युनिटी मिलेगा, क्योंकि हम उसको कितने बार ईस्ट पाकिस्तान भी बोलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी एंड स्पेशली बंगाली बोलते हैं वो लोग। ठीक है, एंड ये हंजोंग जो थे ग्रुप, ना ही ये मुस्लिम कम्युनिटी थे ना ही वो बंगाली बोलते थे, तो दे हैड टू फेस दिस डिवीजन इन दैट एरिया। सो दैट वाज द रीजन कि दे ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। सो इन 2015 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया सेंटर को कि आप इनको भी सिटीजनशिप ग्रांट करो, जो कि बांग्लादेश से शिफ्ट हुए हैं इंडिया में 1964 टू 69 के बीच में। ठीक है, उनको भी आप प्रॉपर सिटीजनशिप दो। द ऑर्डर वॉज पास्ड हियरिंग द प्ली ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, एंड फिर बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हमारे इसकी दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं या ये लोग उसमें डायरेक्टली नहीं आते। ठीक है, क्योंकि ये पहली बात यहाँ के है नहीं, दे केम फ्रॉम दैट डिफरेंट एरिया। So currently Chakma and Hanjong are the citizen by birth as per the section 3(1) of Citizen Act। ठीक है, सिटीजनशिप का आप पढ़ोगे प्रॉपर तो उसमें ये एक क्लॉज है। ठीक है, अगर बाय बर्थ इफ़ यू आर फ्रॉम योर तो आपको यहाँ का मिलेगा। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडिया उनको वोटिंग का राइट है, दे कैन एक्सरसाइज या वोटिंग एलिजिबिलिटी। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं दैट यू शुड नो अबाउट द चकमा एंड हंजोंग कम्युनिटी from the exams point of view. Now we'll move to the next news. It states Vedanta makes gas discovery in Gujarat। अब ये हुआ क्या है, तो बेसिकली ये एक ग्रुप है जिन्होंने गुजरात में एक ब्लॉकेज या एक ब्लॉक में गैस की डिस्कवरी की है। Vedanta on Monday said it had made a natural gas discovery in a block in Gujarat that it had won in open agrees licensing policy। ये हम देखेंगे कि लाइसेंसिंग पॉलिसी है क्या। In a regulating filing, the company said it had notified the Ministry of Petroleum Natural Gas on 23rd August कि उन्होंने ये डिस्कवरी किया है, जिसका नाम they have given it to जया। क्यों जया दिया है? बिकॉज जिस वेल से उनको मिला है उस वेल का नाम इज जयल। सो वो जयल वेल से उनको वो गैस मिला, जिसकी वजह से उस गैस का नाम दे हैव गिवन इट जया। ठीक है, प्रॉपर बात करो तो भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ये ब्लॉक मिला है। The approval of management committee has also been sought. The block was awarded to the company in October 2018 and is one of the 41 area awarded to do the OALP round of bidding. OALP is basically this only, the Open Agrees Licensing Policy Round। अब हम देखेंगे ये Open Agrees Licensing Policy Round होता क्या है, इसमें क्या होता है, इनको कहाँ से ये पावर मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टोटल जो है इसके अंदर OALP के अंदर हमारे 11 ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब ये OALP करता क्या है, तो इनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी मिलती है इनको। ठीक है, जो कि इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। जो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसको रिप्लेस किया था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोजन लाइसेंसिंग पॉलिसी को 2016 में। एंड देन फिर हमारा ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी लाया गया था अलॉन्ग विद द नेशनल डेटा रेस्पिरेटरी, हम आगे देखेंगे। और ये जो हमारा बॉडी है OALP ये आया था प्रॉपर 2017 से। अंडर दिस OALP कंपनीज को अलाउ किया जाता है कि आप कोई भी, आपको अगर आप किसी एरिया में ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको वो अलाउमेंट दिया जाता है कि ठीक है यू कैन कार्व आउट दैट प्लेस, अगर आपको लग रहा है वहाँ पर मिलेगा। तो कंपनी इसके थ्रू कैसे आप दे गिव एन इंटरेस्ट फॉर सच थिंग्स। ठीक है, सो साल भर उनका यही काम होता है टू फाइंड कि कहीं पे ऐसा होता है कि नहीं। द सक्सेसफुल रोल आउट ऑफ
the HELP, that is the hydrocarbon exploration licensing policy regime followed the OALP bid round has to increase the exploration agrees. इसमें बेसिकली यही होता है कि आप किसी भी कंपनी को ये अलाउ रहता है कि दे कैन ओपन और कार्व आउट द प्लेसेस जहाँ पर उनको लग रहा है नेचुरल गैसेस मिलेंगे, ठीक है. सो ये कंपनी का मेन वही चीज़ का फंक्शन होता है, ठीक है. नाउ विल मूव टू द, इसमें और कुछ उतना नहीं था, बस ये जानना था कि OALP होता क्या है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. इट स्टेट्स हाई कोर्ट टॉक्स टफ ऑन चाइल्ड माल नरिशमेंट. ये चीज़ क्या देखी गई है, महाराष्ट्र में देयर इज अ प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट दैट इज मेलघाट. मेलघाट में ये देखा गया था कि डेथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू माल नरिशमेंट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन मंडे सेड इफ देयर आर मोर डेथ of children due to malnutrition in Melghat district in Melghat region in Maharashtra, it will hold the principal secretary of state public health department. ठीक है, अगर और डेथ केसेस मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ नरिशमेंट तो जो है सेक्रेटरी है ऑफ द स्टेट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वो रिस्पॉन्सिबल मिलेंगे, क्योंकि डेटा के हिसाब से ये भी देखा गया था कि वहाँ पे एनेस्थेटिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, पेड्रिशियंस ये सब की पोस्ट अभी भी वेकेंट है. अगर ये पोस्ट ही वेकेंट है तो हाउ यू आर वर्किंग फॉर क्लोजिंग और हाउ यू आर वर्किंग टू स्टॉप द माल न्यूट्रिशन. The court has informed by the petitioner that in the last 1 year, 73 children have died in the region due to malnutrition. अब ये आर्टिकल के थ्रू हम क्या देखेंगे, दैट इज माल नरिशमेंट इन इंडिया. इंडिया में माल नरिशमेंट कैसा है, किस मतलब क्या रीजंस हैं और इंडिया उसके लिए क्या इनिशिएटिव लेता है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2019 से, दैट इज़ एवरी सितंबर 2019 आफ्टर 2019 हम डेज बनाते हैं, दैट इज़ राष्ट्रीय पोषण माह. राष्ट्रीय पोषण माह में हम क्या करते हैं, हम हमारे लोगों को बोलते हैं कि सपोर्ट द गवर्नमेंट्स न्यूट्रिशन कैंपेन, ताकि हर एक बच्चे और औरत को प्रॉपर खाना पीना मिल सके अंडर द राष्ट्रीय पोषण माह. माह इज़ द मंथ, राष्ट्रीय पोषण इज नेशनल न्यूट्रिशन डे, ठीक है. सो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ जो है हम इसके लिए मनाते हैं ताकि सबको प्रॉपर, स्पेशली वुमेन्स एंड बच्चों को प्रॉपर खाना दे सके. However, even after a bunch of policies that are working for the children, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, देन अन्नपूर्णा हो गया, देन मिड डे हो गया, ठीक है, ये सब स्किल्स, ये सब बहुत सारे हैं, बट फिर भी इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत है. जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो कि 1975 में आया, देन हमारा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो था वो 1993 में बनाया. मिड डे मील 1995 से अभी भी चल रहा है. देन नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 से अभी भी चल रहा है. ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो अभी भी फॉलो हो रहे हैं, बट फिर भी इंडिया का माल न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है. उस पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें हैं जो हम जानेंगे. सबसे पहले द इम्पॉर्टेंस ऑफ ज़ीरो हंगर. ज़ीरो हंगर क्या है, तो ज़ीरो हंगर इज़ दैट कि हम लोग का ये मानना है, ये हम बोल सकते हैं कि अचीवमेंट बोला है कि हम करेंगे बाय 2030 वी विल ट्राई कि हमारे यहाँ पे हंगर लेवल जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा गोल 2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि UN के अंदर आता है, उसमें द गोल 2 इज़ ज़ीरो हंगर. ज़ीरो हंगर का इस बेसिक मतलब कि कंट्रीज़ में 2030 तक जो हंगर लेवल हो वो ज़ीरो हो जाए. तो यू शुड वर्क इन दैट बेसिस कि 2030 तक आपका हंगर लेवल जो है वो ज़ीरो हो जाए. सो ये जो ज़ीरो हंगर लेवल है इट इज़ एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन ओनली, ठीक है. इसमें क्या होगा, यू विल बी गिवन प्रॉपर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू द वुमेन्स एंड दी चिल्ड्रंस, ठीक है. नाउ विल सी द स्टेटस ऑफ माल नरिशमेंट इन इंडिया. स्टेटस ऑफ माल नरिशमेंट इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ, हमारा जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है विच वी कॉल एज FAO, उनका ये एस्टिमेटेड है कि इंडिया के ऑलमोस्ट 194.4 मिलियन पीपल जो है दे आर स्टिल अननरिश्ड, ऑलमोस्ट 14.5%.
इंडिया के 14.5% लोग अभी भी ऐसे हैं कि दे आर स्टिल अननरिश्ड। इंडिया की रैंकिंग इज 117 में से इंडिया की रैंकिंग इज 102 व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2019। अभी रिसेंट भी निकला है ये जो मैं रिपोर्ट बता रही, दैट इज रिलेटेड टू 2019। ठीक है, सो हमारा जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये दो तीन चीज़ों पर एस्टिमेशंस बनाता है, जैसे कि चाइल्ड अंडर नरिशमेंट कितना है, चाइल्ड मोर्टालिटी कितनी है, फिर फूड सप्लाई कितना है। ठीक है, ये सब बेसिस पर वो हमारा इंडेक्स बनाता है। सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज हमसे आगे हैं और हम इनसे पीछे हैं अभी भी। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो ये कंट्रीज, बाकी कंट्रीज उतने डेवलप नहीं जितना इंडिया हो चुका है, बट देन ऑल्सो इंडिया इज़ वेरी फार बैक व्हेन इट कम्स टू दी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। देन हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, उनका ये बोलना था 2017 में कि ये जो माल नरिशमेंट है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन रहा है, बिकॉज जो यंगर चिल्ड्रंस है एवरी स्टेट में, अगर मैं बात करूँ एवरी स्टेट यंगर चिल्ड्रंस देन 5 इन एवरी स्टेट, मतलब ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है। जो चिल्ड्रंस है वो आर ये लेस देन 5, उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा है। सो ये कुछ चीज़ें था अबाउट द माल नरिशमेंट जो हमारे लिए जानना ज़रूरी था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इट स्टेट्स टाउक्टे यास एंड प्लानिंग फॉर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल अगर मैं पूरी बात बताऊँ तो हम ये आर्टिकल देखेंगे। ये आर्टिकल प्रॉपर आपको डेटास बता रहा है कि टाउक्टे और यास की वजह से, टाउक्टे तो चलो आपको इस तरफ आया था वेस्टर्न साइड में, यास की वजह से कितना डैमेज हुआ है, इकोनॉमिकली कितना डैमेज हुआ है, फिजिकली हमारा ह्यूमन पावर कितना डैमेज हुआ है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, ये सब चीज़ के बारे में हमें इन दिस व्हाट वी कैन सी इन दिस आर्टिकल ये चीज़ बताया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो साइक्लोन्स थे टाउक्टे एंड यास, ये चीज़ नोटिस किया है कि फ्रॉम लास्ट कुछ ईयर्स अभी के जो साइक्लोन्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। टाउक्टे की बात करूँ तो हमारा वेस्टर्न कोस्ट गुजरात, ठीक है, वो अफेक्ट हुआ था, वेरस यास जो है वो ईस्टर्न कोस्ट और ओडिशा अफेक्ट किया था। हमारा टाउक्टे जो है इट केम ऑन 17 मई, राइट, 17 मई में हमारा टाउक्टे आया था, वेरस यास जो है इट केम ऑन 26 मई। कुछ दिन का ही डिफरेंस था दोनों में, टाउक्टे और यास में। ठीक है, बट जो सीवियरिटी अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा सीवियरिटी इज़ टुवर्ड्स दिस, वी कैन से इन यास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टाउक्टे दैट वाज 17 में, देन हमारा यास इट वाज 26 में। उसके बाद ये चीज़ नोटिस की गई थी कि सिर्फ हमारे लोग नहीं, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा मैन पावर, ठीक है, हमारे घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। प्रॉपर डेटा अगर मैं एनालिसिस के हिसाब से बताऊं तो इन टोटल जो डेथ था, डेथ वाज टोटल 199 पीपल डाइड इन इट। ठीक है, और अफेक्टेड जो लोग थे दैट वाज 37 मिलियन, 37 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन्स। ठीक है, और इकोनॉमिक लॉस जो था दैट वाज 320 मिलियन इकोनॉमिक लॉस हुआ था हमें बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन्स। इन एडिशन अगर मैं बात करूँ हमारे जो क्रॉपिंग थे, जो क्रॉप पैटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे बिकॉज ऑफ दिस टाउक्टे एंड यास। मोर फ्रीक्वेंट की अगर मैं बात करूँ, मोर फ्रीक्वेंट में यही चीज़ आपको बताया गया है कि ये क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द राइज इन दी सी लेवल। हमारा सी लेवल बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमारा सी लेवल बढ़ने की वजह से कंटिन्यूस साइक्लोन्स होता है। ये चीज़ बोला जाता है कि एवरी ईयर, या फिर हाँ एवरी ईयर बोल सकते हैं हम, मिनिमम 5 to 6 साइक्लोन्स आते हैं, जिसमें से 2 से 3 ऐसे होते हैं विच आर वेरी सीवियर टू दी अरेबियंस एंड दी बे ऑफ बंगाल।
ठीक है। सो द कोस्टल स्टेट्स काउंटिंग 7% ऑफ द ग्लोबल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकॉर्डिंग टू द IMD, जिसमें से 2 या 3 साइक्लोन्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी सीवियर। इंडिया की कोस्ट लाइन अगर मैं बात करूँ, इंडिया हैज़ अ 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन, जिसमें भी देर आर टोटल 96 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 96 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है एंड 262 मिलियन ऑफ पीपल लिव देयर। 262 मिलियन ऑफ पीपल लिव नियर दिस कोस्टल रीजन। जबकि जब ये साइक्लोन्स आता है तो इतने लार्ज नंबर पे लोगों को अफेक्ट होता है। बिटवीन 1891 से लेके 2020 तक, 21 तक हम पकड़ सकते हैं, 2020 तक पकड़ लेते हैं। 1891 से लेके 2020 तक ये चीज़ देखा गया था कि देयर वर टोटल 313 साइक्लोन्स जो कि आए थे हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को मिलाकर। उसमें से हमारे 130 ऐसे साइक्लोन्स थे दैट वर प्रॉपर दी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 313 में से 130 ऐसे एकदम सीवियर साइक्लोन्स निकले, जिसमें से वेस्ट के तरफ देयर वर टोटल 31 और हमारा जो ईस्ट क्रॉस किया दैट वाज ईस्ट के तरफ देयर वर टोटल 282, ठीक है। ओडिशा कोस्ट के पास देखा गया था, ओडिशा कोस्ट के पास देयर वर टोटल 97 साइक्लोन्स जो कि नोटिस किया गया था एंड उसके साथ आंध्र प्रदेश की तरफ, AP की तरफ देयर वर टोटल 79। तमिलनाडु की तरफ अगर मैं बात करूँ, तमिलनाडु की तरफ देयर वर टोटल 58 साइक्लोन्स जो नोटिस किए गए थे। देन वेस्ट बंगाल की तरफ अगर मैं बात करूँ तो देयर वर 48 साइक्लोन्स, गुजरात 22 साइक्लोन्स, महाराष्ट्र गोवा 7 साइक्लोन्स एंड केरला 2 साइक्लोन्स। तो सिर्फ कितने आप पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 20 साल या 30 साल के अंदर हमने इतने साइक्लोन्स, सीवियर साइक्लोन्स फेस किए हैं। सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स तो हमारे ये कंट्री स्टेट्स ने फेस किया, उड़ीसा हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सबसे कम महाराष्ट्र और केरला ने फेस किया है। सो इट हैज़ गिवन एन इकोनॉमिक वी कैन से बर्डन टू दी स्टेट्स ऑल्सो। इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा बर्डन हम पर रहा है। कैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारा साइक्लोन्स के वजह से हमारे जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं। नेचुरल साइक्लोन जितने भी हुए हैं, इट ऑलमोस्ट डैमेज द एस्टिमेशन ऑफ 32,1615 मिलियन डॉलर्स का डैमेज हुआ है अगर इफ वी टॉक इन डॉलर्स में, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर द 29% ऑफ टोटल डिजास्टर रिलेटेड डैमेजेस आफ्टर द फ्लड। इन एडिशन देयर आर थर्ड मोस्ट लेथल डिजास्टर्स इन इंडिया आफ्टर अर्थक्वेक। सो सुनामी जो है हमारे यहाँ पे सबसे थर्ड मोस्ट मानते हैं कि विच इज़ वेरी सीवियर एज कम्पेयर टू दी अदर डिज़ास्टर्स, ठीक है। इंडिया की GDP के लिए थोड़ी बात करूँ तो इंडिया का जो 2% GDP है वो इसी में जाता है, या फिर रिलेटेड टू हम बोल सकते हैं कि लॉस होता है हमको इंडिया के GDP में व्हेन इट कम्स टू ये सारे साइक्लोन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2021, इंडिया रैंक्स द 7th वर्स्ट हिट कंट्री बिकॉज ऑफ दी साइक्लोन्स। 7th आता है इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में। इंडिया का अगर मैं लाइफ बात करूँ तो 2267 लाइफ इंडिया ने मतलब लोग मारे गए बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। एंड परचेसिंग पैरिटी अगर मैं बात करूँ तो परचेसिंग पैरिटी भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन्स दैट आर कमिंग। इसके वजह से अगर मैं बात करूँ हमारी स्टेट्स लाइक ओडिशा, ओडिशा को पता है कि हर साल जून में हमारे इधर सुनामी आने ही वाला है। सो दे आर प्रिपेयरिंग, वो मेजर्स लेते हैं पहले से ताकि वो खुद को प्रिपेयर रख सके ही, क्योंकि 1999 में एक ऐसा साइक्लोन आया था जो कि पूरी ओडिशा को इस वॉज लाइक कि बहुत ज़्यादा ख़राब किया था। नहीं तो उसकी वजह से 1999 के बाद से ओडिशा जो है, ओडिशा का गवर्नमेंट जो है वो पहले से सारे ही मिटिगेशन मेजर्स तैयार रखता है कि बाय चांस इतने डिजास्टर्स वार्निंग आए हम खुद को तैयार रखते हैं। आफ्टर द 1999 सुपर साइक्लोन, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टुक वेरियस द मिटिगेशन मेजर्स टू सॉल्व इट। तो गवर्नमेंट जैसे ही जून आता है, ओडिशा का जो ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है
वो रेगुलेटिंग उसकी चालू हो जाती है। रैपिड एक्शन फोर्स का काम चालू हो जाता है जैसे ही जून का मंथ आता है कि पता है कि अब साइक्लोन्स आने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टेप्स है, ये चीज़ बोला जा रहा है असेंशियल स्टेप्स में। अगर आप देखोगे ये चीज़ बोला जा रहा है कुछ कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जैसे कि मिटिगेशन पॉलिसी हो गया। ठीक है, देन आपके ये रेस्क्यू फंड्स या रेस्क्यू फोर्सेस हो गए, उनको तैयार रखो। फिर मैंग्रोव्स लगाओ। ठीक है, मैंग्रोव्स भी अब बफर जोन बनता है तो वो आपके साइक्लोन्स को रोक सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मटेरियल स्ट्रॉन्ग लगाओ। ठीक है, कैनल्स हो गए, कैनल प्रॉपर बनाओ। देन वी कैन से कनेक्टिविटी प्रॉपर मेंटेन करो, वाटर लॉगिंग ना हो ऐसी फैसिलिटीज़ बनाओ। ठीक है, डिजास्टर रेजिलेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाओ ताकि घर के कंक्रीट जो है वो अच्छे हो, स्ट्रांग हो, ताकि घर और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अफेक्ट ना होना पड़े। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि बताई गई थी व्हेन इट कम्स टू यास एंड टाउक्टेस साइक्लोन्स, और हम सबको क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए था। सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको समझा होगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।